क्या टॉयलेट जाने पर खून का रिसाव हो रहा है और शर्म के मारे डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं? तो ये वीडियो आज खास आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ अग्रवाल और मैं लैप्रोस्कोपिक और लेज़र सर्जन हूँ। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बात करने में लोगों को शर्म का एहसास होता है और इसीलिए वो अपनी इस बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, जिसको हेमरॉइड्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें गुदाद्वार और मलाशय के बिल्कुल गेट के ऊपर सूजन हो जाती है। जो कुशन्स होते हैं वहाँ पर वो सूज जाते हैं और इसकी वजह से मरीज को परेशानी होती है और उसको मल त्यागने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि जब लगातार कब्ज रहती है या फिर मल त्याग करने में हमें जोर लगाना पड़ता है या फिर हमारे जो डाइट है उसके अंदर फाइबर बहुत कम होते हैं और हम पानी बहुत कम पीते हैं और कुछ बीमारियों में जैसे कि कुछ कैंसर्स में सेकेंडरी पाइल्स बन जाते हैं और इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर जब पेट के ऊपर दबाव रहता है तो पाइल्स बन जाते हैं। इसके अलावा अगर बैठे रहने का काम है तो भी पाइल्स होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि जिन लोगों का जॉब बैठे रहने का होता है या फिर कोई ड्राइविंग करते हैं तो उन लोगों को पाइल्स होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ लोग जो बाहर का फूड ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, उनमें भी पाइल्स की संभावना ज़्यादा होती है। अगर पाइल्स के बारे में बात करें तो ये दो तरीके की होती है, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स के अंदर जो मस्से होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और उसकी वजह से खून आना स्वाभाविक है, लेकिन वो दर्द ज़्यादातर नहीं करते हैं। अगर ये पाइल्स बाहर की तरफ होते हैं तो इनमें दर्द ज़्यादा होता है और कई बार खुजली का एहसास और मस्से जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इस वजह से मरीज को परेशानी होती है बैठने में और कुछ भी और काम करने में। कई बार मरीज को बहुत असहज भी लगता है और उसे एक परेशानी का अनुभव होता ही रहता है जब भी वो बैठता है तब। तो दोस्तों, इसके और क्या क्या सिम्टम्स हैं? तो इसमें जब मरीज मल त्याग करता है उसके बाद उसको एक फ्रेश स्ट्रीक ऑफ ब्लड या फिर हम कहें कि खून के धब्बे दिखते हैं, चाहे वो टॉयलेट सीट पर दिखें या फिर अगर वो टिश्यू से पहुंचता है तो उस पर दिखते हैं। कई बार उसकी जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उसके अंदर भी खून के धब्बे मिलते हैं। इसके अलावा कई बार बैठने में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है और खुजली या फिर म्यूकस का डिस्चार्ज या फिर लैट्रिन करते वक्त बहुत असहज हो जाना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स पाइल्स के अंदर देखे गए हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करें तो अगर हम ज़्यादा पानी पिएं और अपनी डाइट के अंदर फाइबर को सम्मिलित करें और बाहर का और प्रोसेस्ड फूड खाना कम करें और बहुत लंबे समय तक ना बैठें तो हमें एक लेवल तक इससे निजात मिल जाती है और इन सब डाइटरी मॉडिफिकेशन से हमें पाइल्स के अंदर फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर परेशानी ज़्यादा है, अगर मस्से पूरी तरीके से बाहर आ गए हैं तो फिर हमें डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि मरीज बहुत टाइम से परेशान है और उसको इस वजह से बहुत कमज़ोरी भी रहने लगी है और फिर वो हमारे पास आता है तो हम देखने में पता चलता है कि वो बहुत पेल भी हो चुका है, यानी कि उसका खून बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि उसका ऑपरेशन से पहले सबसे पहले उसको खून चढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको परेशानी ज़्यादा हो रही है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ और उसे ये दिखाएँ। तो अब बात करते हैं कि किन किन कंडीशंस में हमें डॉक्टर के पास चले ही जाना चाहिए। अगर आपका रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें शीघ्र अतिशीघ्र डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको दर्द है और कुछ पाइल मास वहाँ पे फूल गए हैं या थ्रोम्बोज्ड हो गए हैं तो ऐसी कंडीशन में भी हमें डॉक्टर को जल्दी दिखाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके मल द्वार पे कोई गांठ भी है तो ऐसी कंडीशन में भी हमें डॉक्टर के पास जल्द ही जाना चाहिए। अब दोस्तों, कुछ लोग होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे तो ये सब सिम्टम्स नहीं है, फिर क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर उनको कमज़ोरी का एहसास है, उनकी लैटेंट काली आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर एग्जामिन करके ये भी कंफर्म करता है
कि आपको पाइल्स ही है या फिर कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। तो ऐसे में डॉक्टर के पास जाने से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और आपको ये पता चल पाएगा कि आपको सिर्फ पाइल्स ही है या फिर कहीं कोई और बीमारी तो नहीं हो गई है। अब अगर पाइल्स है और उसका क्या इलाज संभव है तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम देखा जाए तो शुरुआती स्टेजेस में हम कुछ लोकल एप्लीकेशंस के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो सूजन कम करने की कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि मरीज को सिम्टम्स के अंदर राहत मिल जाए। अगर ओपीडी प्रोसीजर्स की बात करें तो पाइल्स के अंदर बैंड लाइगेशन और स्क्लेरोथेरेपी, जो कि पाइल्स मास को बांध दिया जाता है और दूसरे में इंजेक्शन लगा के उनको सुखा दिया जाता है। ऐसा करके भी पाइल्स की शुरुआती ग्रेड्स में फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी 3 तरीके से होती है। एक ओपन हेमराइडेक्टमी होती है जिसमें कि जो पाइल मासेस होते हैं उनको काट के निकाल दिया जाता है। दूसरी स्टेपलर हेमराइडोप्लास्टी होती है जिसके अंदर स्टेपलर से उस पाइल मास को भी निकाल दिया जाता है और साथ में उधर टाँके भी लग जाते हैं। तीसरी लेज़र हेमरॉइड सर्जरी होती है जिसमें कि लेज़र की किरणों से हेमरॉइड की सर्जरी की जाती है। तीनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। डॉक्टर जो आपके लिए बेस्ट होता है वो आपको एडवाइस करता है और उस बेसिस पर आपका आगे फर्दर ट्रीटमेंट होता है। अब दोस्तों, पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसके मिथ्स भी बहुत कॉमन हैं और बहुत सारे मिथ हैं जो कि आम लोगों के अंदर प्रचलित हैं। जैसे कि कुछ लोग मुझे ऐसे भी सुनने को मिले हैं जो ये कहते हैं कि पाइल ऑपरेशन करने के बाद मरीज को हमेशा डायपर ही पहनना होता है और उसकी लैट्रिन हमेशा डायपर में ही आती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पाइल्स का ऑपरेशन के बाद भी मरीज सामान्य तौर पे मल त्याग करता है। इसके अलावा एक मिथ ये भी है कि वो बार बार हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार पाइल्स का ऑपरेशन करने पर बहुत ही कम मरीज होते हैं जिनको कि वो परेशानी वापस होती है। इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी मिथ होता है कि हर गुदा की प्रॉब्लम पाइल्स ही होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाइल्स एक बीमारी है जो वहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम्स में ऐसे सेम सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इसका इलाज सिर्फ दूसरी पद्धतियों में ही है, एलोपैथी में इसका कोई ठोस इलाज नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी पद्धति के अंदर भी इसका इलाज हो सकता है, लेकिन एलोपैथी में इसका पूरा इलाज पॉसिबल है। हमारे पास बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो कि डॉक्टर से कुछ ऑइंटमेंट या कुछ सुई ऐसा लगवा के आते हैं और फिर वो पाइल के ऑपरेशन को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन और सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर हमें वो सर्जरी इमीडिएट तौर पर करनी पड़ती है। ऐसे में मरीज की जो रिकवरी होती है वो भी स्लो हो जाती है क्योंकि पहले से ही वहाँ पर कोई इंटरवेंशन हो चुकी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पाइल्स है तो आप पहले अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कीजिए और अगर उससे आपको आराम नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। उसको वो एग्जामिन करेगा और आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएगा कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए।